प्राचीन समय में 3 तरह के यज्ञ मुख्य रूप से किए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ। इसमें अश्वमेध यज्ञ सभी यज्ञों में किया जाने वाला सबसे बड़ा प्रभावशाली यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया वाला यज्ञ था, जिसको करना हर राजा के वश की बात नहीं होती थी। ये यज्ञ इतना खर्चीला और इतना जटिल था कि इसमें बहुत सारे सैनिकों, वीर योद्धाओं, अन्न, धन और पशुओं की आवश्यकता तो होती ही, साथ ही ये यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक समय के लिए चलता था। तो 1 वर्ष तक के समय के चलने के लिए इतने बड़े यज्ञ को संपन्न करने के लिए राजा का सर्वसंपन्न, प्रभावशाली और अति शक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक होता था। इस यज्ञ में एक घोड़े को वर्ष भर के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। यज्ञ से पहले यज्ञ की जो वेदी और बलि का जो एक और अलग से वेदी होती थी, उसको तैयार किया जाता। घोड़े को छोड़ने से पहले एक शुभ मुहूर्त में छोटी सी बलि भी दी जाती थी। घोड़े को स्वतंत्र रूप से 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता। उसके साथ बहुत सारे वीर सैनिक होते और साथ में बलशाली योद्धाओं को भी उस घोड़े के साथ भेजा जाता। घोड़ा चहुं ओर स्वतंत्र विचरण करता। जो राजा जिस भी राज्य से वो घोड़ा विचरण करता हुआ जाता और कोई राजा या उस राज्य का कोई भी व्यक्ति उस घोड़े को नहीं पकड़ता या उन सैनिकों को नहीं ललकारता, तो इसका अर्थ ये होता था कि उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की संप्रभुता को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है और अब वो उनको अन्न और धन कर के रूप में देने वाले हैं और वो राज्य अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधिकार क्षेत्र में आ जाता। और यद्यपि कोई राजा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेता, तो उन्हें उनके साथ आए हुए सैनिकों के साथ, वीर योद्धाओं के साथ युद्ध करना पड़ता। युद्ध में अगर वो हार जाते, तो उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की संप्रभुता को मानना होता, स्वीकारना होता और वो राज्य भी अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधिकार क्षेत्र में आ जाता। और अगर कहीं जो राजा उस घोड़े को पकड़ लेता और उस घोड़े के साथ आए हुए योद्धाओं के साथ युद्ध करते हुए वो योद्धा पराजित हो जाते, तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ को विफल माना जाता। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ वही राजा करता जो सर्वशक्तिशाली होता, जिसकी प्रभुता का दूर दूर तक पहले ही परचम लहराया होता था और उसके पास हर तरह के वीर शक्तिशाली योद्धा, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होता और उसके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करने वाले होते, उस धर्म यज्ञ को संपन्न करने वाले होते। अब यज्ञ में घोड़े का चुनाव कैसे किया जाता? घोड़े का चयन एक बहुत ही विशेष कार्य था। एक सफेद रंग का घोड़ा जिसके ऊपर काले धब्बे हों और वो बलिष्ठ हो, स्वस्थ हो और बड़े आकार का, सुंदर, लावण्य हो, शक्तिशाली हो, इस तरह के घोड़े का चयन होता। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर उसकी पूजा अर्चना की जाती, उसे राजसी वस्त्र पहनाए जाते और उसके मस्तक पर एक जय पत्र बांधा जाता था और उसके बाद एक शुभ मुहूर्त देकर, एक छोटी सी बलि देकर उस घोड़े को वीर योद्धाओं और सैनिकों की टुकड़ी के साथ स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता।
अब घोड़ा 1 वर्ष तक भिन्न-भिन्न राज्यों में विचरण करता। ऐसे में कई बार घोड़ा बीमार भी हो सकता था, युद्ध में घायल भी हो सकता था, या फिर उसकी आँख में चोट लग सकती थी, या फिर वो गुम हो सकता था। कई बार घोड़े गुम भी हो जाते। तो उस अवस्था में तरह-तरह की आहुतियाँ दी जाती। वरुण को आहुति दी जाती, वायु को आहुति दी जाती, अग्नि को आहुति दी जाती। और अगर किसी कारण घोड़ा मर जाता तो उसकी जगह दूसरे घोड़े का चुनाव कर लिया जाता और उसे पुनः स्वतंत्र विचरण के लिए जो बाकी 1 वर्ष से बचा हुआ समय बचता, उसे पुनः सैनिक दल और वीर योद्धाओं के साथ छोड़ा जाता। जब घोड़ा 1 वर्ष विचरण करके अपनी तरह-तरह की राज्यों की सीमाओं से होते हुए वापस लौटता, तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती, ढोल नगाड़े बजाए जाते। उसके बाद 3 दिन तक और यज्ञ चलता, हवन चलता, और अ, कई जगह ये मान्यता है कि उसके बाद घोड़े की बलि दी जाती और राजा को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाता था। अब घोड़े की बलि दी जाती थी या नहीं दी जाती थी, ये एक विवादास्पद ही विषय है। बहुत सारे जगह ये लिखा गया है कि अश्वमेध, अश्व यानी कि घोड़ा, मेध यानी कि बलिदान, यानी कि इस यज्ञ में अश्व का बलिदान दिया जाता था। बहुत सारे विद्वानों की ये मान्यता है कि इसमें प्रतीकात्मक रूप से ही घोड़े को यज्ञ को समर्पित किया जाता था। ये उस राजा के चक्रवर्ती होने और उसकी संप्रभुता स्थापित करने का एक पर्याय होता था। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा है कि अश्व का मतलब शक्ति है और मेध का मतलब बुद्धि और विवेक है। यानी कि ऐसा यज्ञ जिसमें सभी लोग मिलकर राजा, ऋषि मुनि और प्रजा सभी एक मत होकर बुद्धि और विवेक का समर्पण करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ की जो है वो पूर्णता होती है। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ न केवल एक राजनीतिक इच्छा को, महत्वाकांक्षा को, आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए किया जाता था, जिससे कि राज्य की सीमाओं का विस्तार होता और वो राजा चक्रवर्ती सम्राट कहलाया जाता, लेकिन साथ में इसका धार्मिक महत्व भी था। धार्मिक महत्व के चलते कई बार ये पुत्र प्राप्ति के लिए भी अश्वमेध यज्ञ किया जाता। कई बार किसी और कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता। कई बार मोक्ष प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था और कई बार धर्म की पताका फैलाने के लिए भी अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। रामायण की हम बात करते हैं तो रामायण में राजा दशरथ और श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का विवरण आता है, और ये तो एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग हम जो है रामायण में पढ़ते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था और उन्होंने अपने घोड़े को विचरण करने के लिए छोड़ा था, तो उस घोड़े को लव और कुश ने पकड़ लिया था और लक्ष्मण, हनुमान जैसे महारथियों से लव कुश ने युद्ध किया था, जिसमें हनुमान लव कुश को पहचान गए थे कि ये सिया राम के ही दोनों पुत्र हैं। तो ये कथा अलग है, लेकिन ये कथा हमें ये भी बताती है कि श्री रामचंद्र द्वारा और अतिरथी राजा दशरथ द्वारा, जैसे राजाओं द्वारा ही अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में न केवल जो आसपास के राजा होते थे उनके ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित करनी होती थी, बल्कि कई बार इसमें नकारात्मक शक्तियां जैसे ब्रह्म राक्षस वगैरह भी विघ्न डालने का काम करते थे, और जिसके लिए राजा का सर्वशक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक होता था। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इन शब्दों के साथ राम राम।